Most important questions for June 26 exams for CMA Inter and CMA Final in the name of Super 50 returns is now being revealed in front of you. रुक जाइए, थोड़ा दिल थामिए, पहले समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट, कैसे इसको यूज करना है, ये कैसे बनाया गया है, फिर आपको मैं बताता हूं ये आपको मिलेगा कैसे। तो दोस्तों ये आने वाला है किन किन सब्जेक्ट के लिए, सीएमए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, सीएमए इंटर एमए के लिए, सीएमए इंटर ओएमएसएम के लिए, सीएमए इंटर एफएमडीए के लिए, सीएमए फाइनल एसएफएम के लिए, सीएमए फाइनल एसपीएमबीवी के लिए और ऑफ कोर्स सीएमए फाइनल एससीएम के लिए। सो ऑल इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए हम ये क्वेश्चंस आपको आज प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसा हमने दिसंबर 25 में भी आपके लिए किया था, तो उसमें क्या फायदा हुआ वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास होकर हमारे से मिलने आए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर जब आपका ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल गया तो हमें एक गोल मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि अब हमें क्या क्या और करना है। नहीं तो हम कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कोई रिवीजन मैराथन लेके बैठ गए, कोई बड़ा बड़ा सम्स लेकर बैठ गए, किसी ने बोला पेपर सॉल्व करो, किसी ने बोला ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, और वो सब में खो रहे थे। बट जब आपने हमें ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया तो हमें समझ में आ गया कि ये तो हमें करना ही है, बाकी सब हम अपना फिर इसके बाद समय बचा तो देख लेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट कहां पे हुआ, जब आप एग्जाम के पहले दिन रिवाइज करते हो तो आप खुद ही जानते हो कि आपके पास कितना कम समय होने वाला है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो अभी से पता चल जाना चाहिए कि आपका यदि दोनों ग्रुप है तो आपको आधा दिन ही मिलता है, और अगर एक एक ग्रुप है तो भले एक दिन का गैप है बट इफेक्टिवली आपको एक दिन से भी कम समय हाथ में मिलता है टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। अब पूरा सिलेबस उस एक दिन में कैसे रिवाइज होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर उस दिन सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ते रह गए, सम्स नहीं देखा, तो एग्जाम में आएगा सम्स या क्वेश्चंस और आप उसको बना नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब रिवाइज करते डे बिफोर आप क्वेश्चंस से रिवाइज करें, तो अपने आप कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। उससे जो कवर नहीं हुआ उसको पलट पलट के देख ले कि इसके बारे में कुछ नहीं हुआ था, तो इसको भी एक बार पलट लेते हैं, इसको भी पलट लेते हैं, एंड दैट वे आपका रिवीजन कॉन्क्रीट होता है। तो दोस्तों दिसंबर 25 में जब हमने इसको रिलीज किया था तो हमने बस एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट और योर पास्ट एग्जाम्स दे दिया था। हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सारे चीज को रेफर कर करके भी पागल हो रहे हैं, और रेफरेंस में भी टाइम लग जा रहा है कि कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ। तो इसलिए हमने कुछ अलग किया इस बार, और ये मेहनत हम दिसंबर 25 के एग्जाम के बाद ही चालू कर दिए थे, और ऑलमोस्ट हमें 4 मंथ्स लगे हैं इसको पूरा रेडी करने में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस अपने मन से कोई इंट्यूशन से जो क्वेश्चन नंबर समझ में आया वो लिख दिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई अपने मैथ से ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। मैंने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स एट लार्ज का बेनिफिट हो सके, तो उसके लिए हमने हमारी टीम में अपने और भी टीचर्स को एंगेज किया। जैसे कि आप राहिल सिंगल जी को जानते हैं, जो हमारे साथ मिलकर आप लोगों को इतना यूट्यूब में कंटेंट दे रहे हैं, और भी हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको मिलाऊंगा। वो लोगों को जब इकट्ठा करके जब हमने ये टास्क लेकर डीप जाकर इसको बनाया, तो ये इस बार का सुपर 50 बन के आया। जैसे मैं किसी एक सब्जेक्ट का आपको दिखा दूं कि वो किस तरीके का है, कि देखिए ये मतलब इसका इंडेक्स ही थोड़ा डिफरेंट बना दिया। इसका इंडेक्स को चैप्टर वाइज नहीं बनाया। एग्जाम में जिस क्वेश्चन नंबर में जो चैप्टर आ सकता है प्रोबेबली, उसके हिसाब से इंडेक्स बनाया। आप देख रहे हैं 2A में क्या आ सकता है, 2B में क्या आ सकता है, 3A में क्या आ सकता है, 3B में क्या आ सकता है। ओ माय गॉड, इस तरह से आपके लिए हर चैप्टर का कर दिया गया है। जैसे एमए का आप देखेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट का कर दिया गया है। तो 2A में क्या आ सकता है, 2B में क्या आ सकता है, 3A में क्या आ सकता है, 4B में क्या आ सकता है। अगर कोई हमें पजलिंग लग रहा है तो उसका क्वेश्चन नंबर कंबाइन कर दिया। तो मतलब आप रिवाइज कैसे करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में है उसके लिए मुझे क्या रिविजन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में उसके लिए मेरे को क्या रिविजन करना है, तो उसके लिए कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है वो आपको पता चल गया। अब उस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चन और आंसर सहित
आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और ये आंसर देखिए कॉपीड पेस्टेड है, नॉट एग्जैक्टली जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, बट फिर भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप इन क्वेश्चंस को अगर नहीं किए तो ऐसा बात हो गया कि आपके सामने जेल से बाहर निकलने की चाबी पड़ी थी, लेकिन आप अंदर ही पड़े थे कि हम तो पूरा कारावास काट के ही निकलेंगे। चॉइस आपका है दोस्तों, आपको ये उठाना है, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, उस कॉन्सेप्ट का नोट्स पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, और ये क्वेश्चन के बहाने आपको अपना पूरा सिलेबस इस तरह से रिवाइज कर लेना है। एग्जाम में आपको आउट ऑफ 7 करना 5 ही है, तो इन 7 क्वेश्चन में भी अगर आप कोई 6 का अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्जाम आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको करना 5 है, बट आप 5 ही करके जाओगे तो कुछ रिस्क हो सकता है, क्या पता इनमें से कुछ ना आए, या फिर ऐसा कुछ आ जाए जो आपसे उस समय नहीं बना। तो आप 6 क्वेश्चंस का स्ट्रेटजी बनाकर अपना टारगेट करिए। अब ये क्वेश्चंस यदि आप कर लेते हैं, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है 70% मैच हो गया था, तो इस बार कितना होगा पता नहीं। इस बार हमने एक्चुअली और ज्यादा मेहनत किया है, बट पता नहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो भी सकता है, रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट स्टिल इट इज अ गाइडिंग फोर्स कि आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए। हमने यहाँ पर एक कोशिश किया है कि इतना क्वेश्चंस डालो और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डालो कि कोई भी एरिया छूटे नहीं बच्चे का, समझ गए, जो एग्जाम रेलिवेंट है। हाँ, आपके क्लास में बहुत चीज पढ़ाया जाता है जो नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है, ये एग्जाम रेलिवेंट की बात हो रही है, राइट। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स का बना दिया गया है। अब आपको ऑफ कोर्स इसको लेना है और इसके ऊपर बेस करके अपना आने वाला समय में सारा सम्स इसका बनाना है, थ्योरी इसका सारा याद करना है, और उसके बाद डे बिफोर एग्जाम वापस से इसके ट्रिक्स को देख लेना है। सर यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 से दिख रहा है, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1? Question number 1 is MCQ. Of course, it is very very important. It is of another 30 marks. उस 30 में आपको लाना है कम से कम 24। इसके नीचे आया तो मेरे नजर में आप पास नहीं है। 24 माने 24 चाहिए, ऊपर आया तो आप मेरा बच्चा माना जाओगे, मेरा बच्चा। बट 24 नहीं आया तो मैं मानूंगा कि आपने मेहनत नहीं की, उसके लिए अलग से एफर्ट देना है। एंड गाइज, ये लास्ट टाइम का जो पीरियड होता है उस समय ही एफर्ट दिया जाता है। एक बार पहले ये सारा करेंगे, फिर एमसीक्यूज में आएंगे। और एमसीक्यू के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो हमने हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू सॉल्व कर करके आपके लिए कितना सारा वीडियोस बना दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ना। जैसे अगर आप अभी रिसेंट का ही देखोगे तो एससीएम का एमसीक्यूज डाला हुआ है, उसके पहले एसएफएम डाला था, फिर इंटर का जो 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में होता है वो चारों का डाला हुआ है। एसपीएमबीवी का ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मैट का डाला हुआ है, फर्दर और बन रहा है, हम लोग और डालने का मेहनत कर रहे हैं। तो वी आर पुटिंग एफर्ट फॉर यू ओनली, एंड ऑल दीज आर फॉर व्हाट? दीज आर फॉर फ्री सर्विसेज। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग ऑल्सो, बट आपको ये अवेल करना है। उसमें जो भी नोट्स यूज किए गए हैं वो नोट्स भी आपको उन वीडियोस के लिंक में मिल जाएंगे। बट क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये खोजने में भी बहुत टाइम जा रहा है हमारा और इधर उधर मिलता नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आपके लिए और एक सिंपल काम कर दे रहे हैं कि आप एसजेसी डिजिटल नाम का एक ऐप है हमारा, एंड्रॉयड से या मैकबुक से या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें देखिए हमने एक स्पेशल कोर्स बना दिया है, सीएमए इंटर सुपर 50 जून 26 और सीएमए फाइनल सुपर 50 जून 26। उस कोर्स में ही आपको सारा चीज जो अब जून 26 एग्जाम के लिए चाहिए वो लाइन बाय लाइन हम देना शुरू कर देंगे। और उधर में हम आपको सुपर 50 क्वेश्चंस देंगे पहले, जिसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको सारा एमसीक्यू वीडियोस भी उधर मैप करके दे देंगे, उसका नोट्स भी उधर मैप करके दे देंगे जो आपको सेकंड लेवल में करना है। थर्ड लेवल में अगर मुझे कुछ और भी आपको देना हुआ, जैसे एग्जांपल थ्योरी मैराथन है या कुछ और भी मेरे को कोई सजेशन देना हुआ, तो वो भी जून 26 के लिए उधर ही आ जाएगा। तो फायदा क्या होगा कि जून 26 के लिए आपको इधर उधर बार बार नहीं जाना है, जगह जगह नहीं मंडराना है, बस वो कंटेंट को लाइन बाय लाइन फॉलो करना है।
और ये सुपर 50 का भी जो भी क्वेश्चंस है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अभी मैंने 2 ही दिखाया आपको, बट मेरे पास डाउनलोडेड तो सारा ही है। मैंने मान लीजिए एससीएम फाइनल वालों को देखना है तो उनका भी किया हुआ है। तो इस तरह से हमने पूरा बुकलेट ही बना दिया है। आप बस इसको प्रिंट आउट कराइए और इसको पढ़िए, ठीक है। बस अब एक चक्कर क्या है, मैं नहीं चाहता कि ये इतना ऐसे 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 हो कि मतलब आप ज़्यादा बांटने पे फोकस करें और अपने पे यूज़ करने पे फोकस ना करें। इसलिए थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा इसको कन्फाइंड रखने का कोशिश किया है। कल को ये इल्ज़ाम नहीं आ जाए कि भाई एसजीसी पेपर लीक कर दिया है, बट हमने कोई पेपर लीक नहीं किया। हमारा कोई सीएमए इंस्टीट्यूट से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम तो अपने एक्सपीरियंस से अपना ट्राई कर रहे हैं माइंड सेट रीड करने का, शायद 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 के हिसाब से इस तरह से डालें कि सारा चीज भी कवर हो जाए और इसमें से आने का संभावना जो है वो भी पकड़ में आ जाए। इसको लास्ट मोमेंट पे इसलिए देते हैं कि जितना लास्ट मोमेंट हो तो मतलब पेपर छप गया है वहां पे निकल गया होगा, अब वो लोग चेंज नहीं करेंगे कम से कम। और ऐसा नहीं कि वो पेपर छप गया तो मेरे को पता चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। तो मैं चाह रहा हूं कि आप ये कोर्स में जाके ले लीजिए। दोस्तों एक चीज है कि ये कोर्स हम लोगों को बाय कंपल्शन फ्री करना अलाउ नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐप में कुछ लिमिटेशंस है और हम ऐप से ही देना चाहते हैं जिससे कि चीजें स्ट्रक्चर्ड हो। हम अगर आपको ऐसे ही नोट्स डाउनलोड करने दे देंगे, हमें पता ही नहीं चलता फिर कौन से स्टूडेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम उनको फिर फर्दर अपडेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? कल को कोई इसमें कोई बच्चा पूछ लिया सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम उसको अपडेट कैसे करेंगे आप बताइए। तो हमारा भी जिम्मेदारी है ना आपके प्रति, ये डाउनलोड खाली करके आपसे मुंह फेर लें ऐसा तो सही नहीं है ना। तो वो अपडेट करवाते रहने का जिम्मेदारी के लिए कोर्स बनाया गया, जिससे कि आप उस कोर्स में जरूरत पड़ने पर हमसे वहां पे डाउट भी पूछ सकते हो कि अब सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट ऐप सो दैट यू कैन डू, बट फॉर enabling all those features there is a condition in that app that we have to charge fees because those can't be given for free. That is the condition in the app. What do I do? So I have put very nominal fee over there which I think will not pinch you at all for the effort that we have done. It is actually non measurable effort. इसका एफर्ट 3 महीना चला गया, जितना दिन में तो बैच ही हम लोग खत्म कर लेते। तो इमेजिन करो कि काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी हैव पुट फोर्थ हियर, एंड ये एफर्ट का आरओआई आप तभी दोगे मेरे को जब आप इसका सारा चीज कंज्यूम करोगे और दूसरे दोस्तों को मोटिवेट करोगे वहीं से वो ऐप का लिंक देकर कि तुम भी इसको लेकर पास हो जाओ। और हमें उनका थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उनको और आगे बढ़कर हेल्प कर पाए, इसलिए ऐप में डाल रहे हैं। क्लियर एंड सिंपल। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन डालोगे ऐप में कोई भी कारण से, अपने मम्मी का डाल दिया, अपने पापा का डाल दिया, जिसका नंबर आप देखते नहीं हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे, क्योंकि कुछ भी अगर मेरे को चेंज करना हुआ, कुछ भी अपडेट करना हुआ, कुछ भी ऐड करना हुआ तो आपको खबर भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में खाली बांट दूं गलत सलत चीज और फिर उसका कोई उपयोग ही कोई नहीं ले सके या लेके फंस जाए, ऐसा काम हम नहीं करते। इसलिए एक सिस्टम बनाने का इस बार कोशिश किए। आई होप आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। आपके जितने नंबर्स हमारे पास पार्टिसिपेशन होते हुए आएंगे, हमें अपडेट भी मिलेगा कि कितने स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, जिससे कि हम आपको और अच्छा सर्विस दे पाए। राइट? तो बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप उससे भी डाउनलोड कर लीजिए और ये फटाफट प्रिंट आउट कराइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट? चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को
प्रभावित कर सके। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।